दिल्ली में डिलीवरी बॉय की बेरहमी से हत्या, चाकू घोंप कर उतारा मौत के घाट। दिल्ली के रोहिणी जिले में एक 40 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शख्स डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। मामला प्रशांत विहार इलाके का है। हालांकि उसकी हत्या क्यों हुई, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं आरोपियों की भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, चाइनीज ताइपे को 16-0 से हराया। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में भारत का तीसरा मैच ताइपे के साथ हुआ। दोनों देशों के बीच ये मैच ओमान में खेला गया और इस मैच में भारत ने ताइपे को 16-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने इस टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक भी पूरी कर ली। 3 जीत के साथ भारत के 9 अंक हो गए और भारत पुल ए की अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया। गैंगस्टर संग कनेक्शन में फंसे आप विधायक नरेश बालियान। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के गैंगस्टर से कनेक्शन के आरोप में उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप विधायक की गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस क्लिप में अलग अलग बिजनेसमैन से रंगदारी की रकम वसूलने की बात सामने आई है। नरेश बालियान ने गिरफ्तारी के पहले एक एक्स पोस्ट पर आरोप लगाने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और रूस को दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो कहा था वो उस रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ब्रिक्स देश अपनी कोई नई करेंसी लेकर आते हैं और अमेरिकी डॉलर से व्यापार नहीं करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर विष्णु शंकर जैन ने असदुद्दीन ओवैसी को दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद का मुद्दा इस समय खासा गरमाया हुआ है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए सर्वे कराए जाने पर सवाल खड़ा किया तो हिंदू पक्षकार की पैरवी करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने सधे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का सवाल फैक्चुअली गलत है। उन्होंने कहा कि खुदाई हो रही है, ऐसा आदेश है, जबकि मस्जिदों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विष्णु जैन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी दिखाए कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया है, अगर वह दिखा देते हैं तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में फिर हुआ बड़ा उलटफेर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की जंग दिलचस्प होती जा रही है। इस रेस में पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे ज्यादा आगे नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी टीम की एंट्री हो गई। इस टीम ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यह टीम कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम है। बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 233 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीका 5वें स्थान पर थी, लेकिन अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली में जनता की सुरक्षा को लेकर आप पर उठाई उंगली। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली में जनता की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार जो आप द्वारा संचालित है, राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को सही से नियंत्रित नहीं कर पा रही है। उनका आरोप है कि आप सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में अपराध की दर बढ़ी और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। अब इस तारीख से बदलेगा मैसेज का नियम, स्पैम और फ्रॉड से मिलेगा छुटकारा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह से साइबर ठगी और स्पैम कॉल्स पर पाबंदी लगाने के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। इस नए नियम का नाम मैसेज ट्रेसेबिलिटी है। इसे 1 दिसंबर से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। ट्राई के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यह नियम 11 दिसंबर से लागू होगा। बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड। यूपी के लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड मिला। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने चीन की बाव ली जिंग और ली क्यान की जोड़ी को 21-18, 21-21, 11 से हराकर जीत दर्ज की। महिला सिंगल में पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यूंग को 21-16 के अंतर से हराकर मैच जीत लिया। मेंस सिंगल में भारत के लक्ष्य सेन को गोल्ड मिला है। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में सितारों का जलवा, ग्लैमर से पट गया रेड कार्पेट। बहुप्रतीक्षित फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स के 5वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को रेड कार्पेट पर सितारों ने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। यह समारोह ओटीटी की दुनिया में किए गए बेहतर कार्यों, कलाकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका हिस्सा अभिनेता, फिल्म निर्माता, लेखक, संगीतकार और फिल्म जगत से जुड़े अन्य लोग बनते हैं। अब रेड कार्पेट पर सितारों ने अपनी चमक बिखेर दी है।
3 से अधिक बच्चों को पैदा करने की जरूरत, मोहन भागवत के बयान पर मचा घमासान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए बताया कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चला जाता है तो वह समाज धीरे धीरे पृथ्वी से लुप्त होने की कगार पर होता है। भागवत ने आगे कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। हालांकि उनके इस बयान पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी। बीसीएफ के 60वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत इन सियासी दिग्गजों ने दी बधाई। सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर बीएसएफ कर्मियों को शुभकामनाएं दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने भी बीएसएफ कर्मियों को बधाई दी है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कैसे होती है चादर कंबल की धुलाई, सामने आया वीडियो। भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेनों में मिलने वाले बेड रोल कई दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक नेता ने संसद में सवाल किया था कि ट्रेनों में मिलने वाले कंबल कितने दिनों में धोए जाते हैं। रेल मंत्री ने इसके जवाब में कहा था कि 1 महीने में कम से कम एक बार जरूर कंबलों को धोया जाता है। इसके बाद से रेलवे की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ट्रेनों में मिलने वाली चादरें और तकिए के कवर रोजाना धोए जाते हैं, लेकिन कंबल महीने में एक बार धोते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।